प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, ग्रुप 17 है ना। ग्रुप 17 के अपन ने एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करा, उनके हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में, उनकी मेटल के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और हेलोजन के साथ रिएक्शन। हेलोजन हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, इंट्रा हेलोजन कंपाउंड। अब इंट्रा हेलोजन कंपाउंड से उसको थोड़ा सा अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। डिटेल में तो क्या है कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं इनकी स्ट्रक्चर पे। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है तो इनकी स्ट्रक्चर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत नहीं है तो नहीं होगी, अदरवाइज तो फिर दिक्कतें हैं ही। अब देखो मैंने कहा कि इसके कुछ अपने को इस ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स, कुछ मॉलिक्यूल, कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, क्लोरीन। क्लोरीन यानी कि Cl2। क्लोरीन आपके पास क्या है, गैस होती है, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना क्लोरीन। Cl2 गैसेस फॉर्म में। क्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होगी, गैसेस फॉर्म में। कौन से वर्ड से मिला है ये, क्लोरस से, यानी कि क्या है, ग्रीनिश येलो आपके पास गैस होती है। अब मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पहला आपके पास क्या आता है, फ्रॉम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, फ्रॉम MnO2। MnO2 से इसका फॉर्मेशन करना। अब MnO2 से कैसे करेंगे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप HCl से करवा दो, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक तो मिलेगा MnCl2 प्लस अपने पास क्या मिलेगा, Cl2 प्लस अपने पास क्या मिलेगा, H2। H2O कितने, आपके पास 2 मॉलिक्यूल। Cl2 अपने को चाहिए, रिएक्शन बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4H2। ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि HCl की जगह पर MnO2 की रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हो, NaCl प्लस H2SO4 के साथ भी करवा सकते हो। NaCl प्लस H2SO4 के साथ करवाते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है। कि आपके पास MnO2 है, आपने NaCl लिया प्लस आपने क्या करा, H2SO4 लिया, तो क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा MnSO4 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, एक MnSO4 है, MnCl2 है, सॉरी, एक तो अपने पास आएगा MnCl2 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा अपने पास Na2SO4, Na2SO4 आएगा, तो सॉरी NaHSO और साथ में H2O, है ना। तो ये आपके पास है कि MnO2 की रिएक्शन अगर आप सोडियम क्लोराइड और H2SO4 के साथ, या तो आप HCl के साथ करवा दो और या आप इसके साथ करवा दो, अपने को क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। फिर एक और मेथड आ जाता है कि आप KMnO4 से कर दीजिए, फ्रॉम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ। KMnO4 है, उसकी रिएक्शन आपने 16HCl के साथ करवा दिया, इससे भी अपने को कौन सी गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है ना, क्लोरीन गैस मिलती है इससे। KMnO4 प्लस 16HCl से कराओगे तो आपको प्रोडक्ट क्या रहेंगे इसमें, एक तो KCl रहेगा, एक आपके पास MnCl2 रहेगा, Cl2 है ना, MnCl2 रहेगा, साथ में आपके पास कौन सी गैस रहेगी, Cl2 प्लस आपके पास क्या रहेगा, H2O रहेगा। अब H2O कितने रहेंगे, 4 ऑक्सीजन है तो 5H2O, 8H2O आपके पास। रिएक्शन बैलेंस कर दे, 2KMnO4 आएगा यहाँ पे, 2KMnO4 प्लस 16HCl, तो KCl प्लस MnCl2 प्लस 5 आपके पास Cl2 मिल जाएगा और आपके पास ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो ये दो मेथड है, एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, दूसरा किससे कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। नेक्स्ट आपके पास एक और रिएक्शन आता है कि आप क्या कर सकते हो, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl, आप 10th क्लास से देखते हुए आ रहे हो।
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इलेक्ट्रो में भी करा था अपन ने इसको। क्या आपके पास क्या है, NaCl है प्लस आपके पास इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O, 2NaCl, इसका फॉर्मेशन होगा 2NaOH प्लस आपके पास H2 प्लस आपके पास Cl2। क्या चाहिए आपको, Cl2, है ना। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे 2H2O। तो इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन HCl से भी कर सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड से भी कर सकते हो। उसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, H2+Cl। इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस में यहाँ पे एक तो NaCl है तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, Na+ और Cl- का। यहाँ पे अगर आपके पास H2 है तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, H+ और आपके पास OH- का, है ना। अब Na+ और H+ में से कैटायन हमेशा कहाँ जाते हैं, कैटायन जाते हैं हमेशा कैथोड पे, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, है ना। कैथोड पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रो में देखा हुआ है आपने। इलेक्ट्रो हो गया, टर्म 1 में नहीं आ रहा तो क्या हुआ, कंप्लीट तो हो गया अपना, क्यों शोएब खान। और एनायन हमेशा कहाँ जाते हैं कि सर, एनायन जाते हैं एनोड पे, और एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब दोनों कैटायन और दोनों एनायन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई एक कैटायन जाएगा कोई एक एनायन जाएगा। कौन सा कैटायन जाता है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा कि उसको डिस्चार्ज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो उसको अपन डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। और डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो यूज कर सकते हैं, या H+ का होगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। अब देखो आपके पास दो कैटायन है, एक तो Na+ है और एक H+ है। ये आपके पास क्या है, मेटल। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसमें होगा, आपके पास नेगेटिव। रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें होगा, नेगेटिव में। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है आपके पास, 0। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन, H+ वाला ज्यादा है। तो H+ जो है वो इजीली क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो कैटायन में कैथोड पे कौन जाएगा, आपके पास H+ जाएगा। कैथोड पे कौन जाएगा आपके पास, H+। और एनोड पे कौन सी गैस जाएगी, Cl-। ये मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी आयंस की, जिसमें सारे आयंस थे, Cl-, OH-, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन सारे थे। Cl- और OH- में से कौन जाएगा, Cl-। तो रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, एट एनोड ये दो Cl- हैं वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन। एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। और एनोड पे क्या हो रहा है आपके पास, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा आपके पास कि 2H+ है, वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2 का, ठीक है ना। और सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा अपने पास, सॉल्यूशन में एक तो Na+ रह जाएगा प्लस एक क्या रह जाएगा, OH-, दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaOH का फॉर्मेशन कर देंगे। ये रिएक्शन थी सारी, है ना। तो ये बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl भी आप क्या कर सकते हो, Cl2 गैस का फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर है बात, चले आगे। नेक्स्ट आती है इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, देखो जनरली जितनी भी आपके पास ये आप सॉरी क्लोरीन की अगर आप रिएक्शन मेटल के साथ करवाते होगा, कोई भी मेटल हो जाए तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटल क्लोराइड का। कोई भी मेटल ले लीजिए, लाइक आपने लिया Cl2, उसकी रिएक्शन आपने 2Na से करवाई तो किसका फॉर्मेशन होगा, 2NaC। आपने लिया यहाँ पे मान लीजिए कि Cl ले लिया कैल्शियम, उसकी रिएक्शन Cl2 से करवा दी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, CaCl। मीन्स मेटल के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करती है, मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन। अगर आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते
रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो क्या आएगा आपके पास, हाइड्रोजन जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर देगी, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर। अब ये तो सबको ही पता है कि क्लोरीन अगर किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करती है तो उसके क्लोराइड देगी, मेटल के साथ करेगी तो मेटल के क्लोराइड देगी, अगर अगर नॉन मेटल के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ करेगी तो उसके भी क्लोराइड देगी, HCl के साथ देगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या आती है देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है आपके पास कि इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से दो टाइप से रिएक्शन होती है। कैसे, एक तो आपके पास जो NaOH है वो कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, और दूसरा आपके पास NaOH जो है वो हॉट एंड कंसंट्रेट। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस क्लोरीन की, कि क्या प्रोडक्ट मिलेंगे अगर कोल्ड और डाइल्यूट के साथ करवाओगे तो, और क्या प्रोडक्ट मिलेंगे अगर आप हॉट एंड कंसंट्रेट के साथ करवाओगे तो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ करवाते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है, हाइपोक्लोराइट मिलता है, NaOCl। ठीक है, और अगर आप कंसंट्रेट और हॉट एंड कंसंट्रेट के साथ करवाते हो तो क्लोरेट मिलता है। क्लोरेट का मतलब क्या हो गया, NaClO3, सोडियम क्लोरेट। अब जैसे इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, 6NaOH प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, Cl2, इससे मिलेगा क्या आपको, 5NaCl प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, NaOCl। इसमें Cl2 हो गया आपके पास 3Cl, बाकी आपके पास बाई प्रोडक्ट में क्या रह जाएगा, H2O रह जाएगा। बाई प्रोडक्ट में अपने पास H2O रह जाएगा। H2O ये है, बैलेंस आप करते रहना, मैं आपको ये बता दूंगा ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाओगे तो NaCl मिलेगा, NaOCl मिलेगा। चलिए थोड़ा सा गलत कर दिया, पहले NaClO3 मिलेगा क्योंकि आप कंसंट्रेट के साथ करवा रहे हो। ये जो आपके पास डाइल्यूट है ना, और ये जो NaOH है वो कंसंट्रेट एंड होल, 6NaOH प्लस Cl2, इससे आपको क्या मिला, 5NaCl प्लस NaClO3। ये आपके पास क्या है, क्लोरेट होता है, सोडियम क्लोरेट कहते हैं इसको। अब रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास, देखो 3 आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, टोटल ऑक्सीजन कितने थे आपके पास, 6 थे, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 6 है, 3 ऑक्सीजन वहां कंज्यूम हो गए तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3H2, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है ना, तो ये आप इसमें कंसंट्रेट, हॉट एंड कंसंट्रेट के साथ कराओगे तो मेन प्रोडक्ट ये रहेगा। इस पे ध्यान देना, NaCl तो दोनों में मिलेगा आपको, क्या अगर आप इसकी भी रिएक्शन करवाते हो NaOH की, प्लस आपने मान लीजिए कि Cl2 के साथ करवा दी, तो यहाँ पे आपको एक तो NaCl मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, NaOCl मिलेगा, है ना, OCl मिलेगा, और प्लस आपको क्या मिलेगा, H2O। रिएक्शन बैलेंस कराओगे तो यहाँ पे 2NaOH प्लस Cl। अब ये जो NaOH है वो क्या है, कोल्ड है और डाइल्यूट। तो जैसे मैंने आपको ग्रुप 15 में भी बताया था कि आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो मेटल की, कॉपर की करवाते हो, जिंक की करवाते हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस निकलती है, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कह दो चाहे सब्जेक्टिव के हिसाब से कह, अपना पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं आएगी, आपको कह देंगे इसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अपने को पता ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। दोनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, NaOH के साथ कोल्ड और डाइल्यूट के साथ देखोगे तो अलग मिलेगा, और हॉट एंड कंसंट्रेट के साथ देखोगे तो अलग मिलेगा। उसके साथ क्लोराइड, हाइपोक्लोराइट मिलते हैं, हाइपोक्लोराइट, और इसके साथ आपको क्या मिलते हैं, क्लोरेट का फॉर्मेशन होता है, NaClO। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट जैसे आपके पास क्या आता है, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ NH3। अब आपने रिएक्शन करवा दी कि हमने Cl2 लिया है, हमने NH3 लिया है एक्सेस में,
NH3 अगर एक्सेस में हो तो आपके पास क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है NH4Cl, है ना, अमोनियम क्लोराइड का मेन प्रोडक्ट। और अगर आप क्या करते हो, Cl2 की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हो और Cl2 को एक्सेस में ले लिया, अब आपने Cl2 को एक्सेस में ले लिया तो एक आपके एक्सप्लोजिव सब्सटेंस NCl3 का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है NCl3 का, है ना। तो डिपेंड करता है कि किसको एक्सेस में ले रहे हो, हम क्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हो, क्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, अमोनिया को एक्सेस में ले रहे हो। तो आपके पास यहाँ से बनेगा ना NCl3, साथ में HCl बाहर निकल, है ना। आपके पास मेन प्रोडक्ट की बात करो, इसमें क्या रहेगा, मेन अमोनियम क्लोराइड, और इसमें अपने पास क्या रहेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिएक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और आ जाती है कि जो क्लोरीन है ना Cl2, वो एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है Cl2। अब कैसे, देखो कैसे, H2O की जो रिएक्शन है वो आप Cl2 से कराओ तो क्या मिलेगा बताओ, एक तो मिलेगा आपको HCl और एक आपको मिलेगा HOCl, ओके, HOCl। ये ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, इसका रीजन बता रहा हूँ। बिकॉज जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और जो नेसेंट चीजें होती है वो बहुत खतरनाक होती है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। H2O है प्लस Cl2, इससे क्या मिला, HCl मिला, HOCl मिला। ये फर्दर डिकम्पोज होएगा तो क्या देगा आपको, HCl देगा, और प्लस आपको क्या दे देगा, ये आपके पास जो ऑक्सीजन है वो कौन सा है, नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन के कारण से क्या होता है, आपके पास अच्छा ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ब्लीच मतलब क्या हो गया, उसको डीकलराइज करना किसी से, ठीक है ना। जैसे एक और आता है आपके पास, आपने 10th में ये भी देखा था, ब्लीचिंग पाउडर, याद है आपको, ब्लीचिंग पाउडर क्या था, ब्लीचिंग पाउडर में सीओ कर होता, बनता कैसे है COCl। कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो आपको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है CaOCl, और आपके पास Cl। इसमें ये वाला जो Cl है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और ये वाला जो Cl है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे ये जो Cl है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और ऑक्सीजन जो है वो Cl से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये Cl मेटल से बॉन्डेड है तो यहाँ पे Cl ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा उसके ऊपर आपके पास क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है बात। तो यानी कि ये जो OCl है ना, ये OCl पे माइनस चार्ज अलग रहता है, Cl पे माइनस चार्ज अलग रहता है, Ca पे कौन सा चार्ज रहता है, +2। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन। समझ आ गई बात, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, अगर आपको पता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग के लिए काम में आता है। तो ये आपके पास क्लोरीन जो है वो कंप्लीट हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर सब्जेक्टिव होता तो 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपके तो ऑब्जेक्टिव है, वहां कहीं पे भी पूछ सकते हैं कि वाई क्लोरीन इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। केस बेस्ड स्टडी हो गई मान लीजिए, है ना, असर्शन रीजन हो गया, कहीं पे भी अपने यही ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब ये कितने मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है, पी ब्लॉक 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो ये कौन सा 10 का होगा, चैप्टर जो है अभी आपका टोटल जो है वो 35 का तो टर्म 1 होगा। इस 35 में कितने चैप्टर आ रहे हैं टोटल, जैसे 35 में 6 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। तो जिसको अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है वो एक चैप्टर ढंग से पढ़ लो, जिसको लग रहा है ना कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, मेरी टर्म 1 की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना, तो वो एक ये ओनली एंड ओनली ये चैप्टर देख लो, एक आधी रिएक्शन तो और कर ही दोगे, है ना। तो मतलब 35 में से 33% तो लाने पहुंच जाओगे आप, मतलब
नियर अबाउट पहुंच जाओगे, है ना। ये अगर अच्छे से कर लेते हो 10 मार्क्स कंप्लीट आ जाते हैं, तो मतलब अपन सिक्योर है कि हम फेल नहीं होंगे। बट मैं तो कह रहा हूँ कि आप 35 में से 35 लाओ, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता है ना, कि पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसमें भी चैप्टर उड़ा दिए। केमिस्ट्री में कह रहा हूँ 3 चैप्टर तो डायरेक्टली सीधे सीधे उड़ा दिए, देखो मेटलर्जी उड़ा दिया, पॉलीमर उड़ा दिया, केमिस्ट्री नेवरदलेस, है ना। और उसके बाद हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ डिलीट करा है, तो आप तो 7 जो नहीं करवा रहा वो डिलीटेड है। 70 मार्क्स में से 35 मार्क्स सही आएगा पूरा सिस्टम में, तो पहले ये 35 अच्छे से स्कोर करो, है ना, फिर वो वाले 35 अच्छे से स्कोर करो, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपके। बाकी आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दो चीजें होती हैं, एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड में होता है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस फॉर्म में, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। अब HCl का फॉर्मेशन बहुत इजी है, एक ही रिएक्शन अपने पास है इसकी, क्या आप क्या करो कि NaCl के साथ H2SO4 की रिएक्शन करवा दो। तो NaCl के साथ H2SO4 की रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, HCl। और ये जो NaHSO4 है, इसकी रिएक्शन फिर आप किससे करवा दो, NaCl से करवा दो, तो फिर आपको क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस अपने पास फिर क्या आ जाएगा, बहुत इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जो आपके पास ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है HCl जो है, वो बहुत इजीली क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। HCl जो है उसकी नेचर तो आप भी बता सकते हो कौन सी रहती है, एसिडिक। बिकॉज ये जब भी वाटर में इसका अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात करें, तो इसके एक्वा सॉल्यूशन में आपको क्या मिलता है, H+ आयन, और जो एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है ना। अब वो कुछ 10th वाली बातें कर लेते हैं कि आपके पास 10th में आया था एक्वा रेजिन। इनर्ट मेटल को डिसॉल्व करने के लिए यूज में करते हैं, गोल्ड को, प्लेटिनम को। होता क्या है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर होता है, किस रेशियो में रहता है, 1:3। कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। किसके यूज में आता है, फॉर आपको गोल्ड को, प्लेटिनम को, जो भी इनर्ट मेटल्स हैं उनको डिसॉल्व करने के यूज में आता है ना। और अगर HCl का यूज देखें तो आपके पास क्या है कि ये यूज तो क्या है, बेस के साथ रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करती है, सॉल्ट का। कोई भी बेस हो जाए अगर आपके पास, लाइक आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी HCl की, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NaCl प्लस H2। आपने अगर Na2CO3 के साथ करवा दी, करेगा क्या इसके साथ रिएक्शन, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा क्या HCl, नहीं करेगा, करेगा ना, ये बेसिक सॉल्ट है। Na2CO3 किससे मिलकर बना हुआ है, Na2CO3 में आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। Na2CO3 is made up of by NaOH and H2CO3. NaOH is a strong base
एंड H2CO3 इज ए वीक एसिड। तो आपके पास ये जो नेचर रहेगी इसकी वो क्या रहेगी, बेसिक रहेगी, है ना। और कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो बेसिक नेचर का हो, एसिड उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर। 10th में थी ये रिएक्शन, when metal carbonate react with any acid then it gives salt plus carbon dioxide plus H2। पर लोगों ने तो हाइड्रोजन ही याद कर रखी है कि गैस हमेशा हाइड्रोजन ही निकलेगी, कि जैसे और कोई गैस होती नहीं, है ना। यहाँ पे आपके पास इसके साथ भी रिएक्शन करेगा क्या, NaHCO3 के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट है ये भी कौन सी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर का होता है तो क्या मिलेगा आपको, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। एक रिएक्शन और थी, मेटल के साथ करवा दो। मेटल भी कौन से नेचर की होती है, बेसिक नेचर की। जितने भी मेटल्स हैं वो कौन सी नेचर की होगी, बेसिक नेचर की। तो मेटल के साथ आप रिएक्शन कराओगे लाइक मोर रिएक्टिव, वो भी मोर रिएक्टिव के साथ, तो कौन सी गैस इवॉल्व करेगा, ये ZnCl2 सॉल्ट बनाएगा और प्लस कौन सी गैस निकालेगा, H2 गैस। तो पॉपअप साउंड के साथ जो भी गैस कभी कह देना कि गैस इवॉल्व हो रही है तो वो हाइड्रोजन है ना। अब अगर आप कहोगे कि सर हम तो कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl की डाइल्यूट की, तो नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। 10th से पढ़ते हुए आ रहे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो कभी आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे अगर आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है ना। तो ये HCl भी अपना कंप्लीट हो। एक बार ये ध्यान में रखना क्या होता है, 1:3 में कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर होता है। क्या काम में आता है, इनर्ट मेटल्स को डिसॉल्व करने में, लाइक गोल्ड होता है। गोल्ड का अगर आप प्यूरिफिकेशन करते हो तो उस मेथड से करते है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब रिएक्शंस में यही है कि आपको सुबह शाम चाय के साथ दूध के साथ लेनी पड़ेगी। ये भी लाइक मेडिसिन है ना। केमिस्ट्री, जितने भी मेडिसिन है उसका फॉर्मेशन तो केमिस्ट्री से ही होता है ना। कभी सॉल्ट पढ़ना, उसके ऊपर क्या लिखा होता है आपको समझ आएगा कि हाँ सोडियम लोरेल, ये हाँ ऐसा बड़े बड़े होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा ही कुछ बड़े होते हैं ना। तो वो यही से मिलकर बना होता है। तो ये क्या होता है, ये आपके पास जितने भी नेक्स्ट आपके पास आते हैं ऑक्सो एसिड। देखो ऑक्सो एसिड क्या होते हैं कि जहां पर आपके पास हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, जो H+ निकल रहा है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, उसको अपन ऑक्सो एसिड कहते हैं। HCl इज नॉट ए ऑक्सो एसिड, ये नहीं है ऑक्सो एसिड। बट HOCl जो है वो आपके पास क्या है, ऑक्सो एसिड, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होगा, HClO2 है तो ये भी ऑक्सो एसिड है, HClO3 है तो ये भी ऑक्सो एसिड है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होता है, ऑक्सीजन। तो एक जो क्लोरीन ही है वो ये सारे टाइप के बनाएगा, HClO भी बना सकता है, HClO2 भी बना सकता है, HClO3 भी बना सकता है, HClO4 भी बना सकता है, सारे ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है ना। बाकी यूं नहीं कि फ्लोरीन कभी नहीं करेगा, फ्लोरीन आपके पास H+ बना देगा। एक इसमें इसको कहते हैं पर क्लोरिक कह देते हैं, क्योंकि आपके पास जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता हो जितनी ज्यादा, तो अगर यहाँ पे क्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, यहाँ फाइंड आउट करोगे तो आपके पास +3 आएगी, यहाँ +1 आएगी, यहाँ पे +5 आएगी, यहाँ पे +7 आएगी। और आपने रेडॉक्स में देखा हुआ है कि अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो अस आता है और मैक्सिमम हो तो क्या आता है, इक आता है। एक हाइपो और एक हाइपर भी यूज करते हैं अपन। हाइपो आपके पास क्या होगा, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, है ना, हाइपो हेलस कह दिया उसको। हाइपो मींस क्या हो गया कि वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अस आ गया, वो भी क्यों आया, बिकॉज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक आ जाता है मतलब वो आपके पास जैसे पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड तो आपके पास वहां पे Cl क्या होगा, आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इसको कहते हैं ना, मैंने अभी आपको एक कंपाउंड बताया NaClO3, ये क्लोरेट है ना। तो यहाँ पे भी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +5 रहती है। तो आपके पास
क्लोरीन जो है वो सब टाइप के आपके पास ऑक्सो एसिड बनाता है, HCl भी बनाएगा, HCl2 भी बनाएगा, 3 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा। स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी देखो, Cl है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर आपके पास HClO3 है, तो Cl है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपके पास एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन से, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड कहेंगे। HClO4 है तो Cl है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास है, हाँ, पता चलना चाहिए ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। आप अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्ट्रक्चर में तो हर एक के बीच में बॉन्ड को तो शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या रहा है, ओनली इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स रहे और ग्रुप 18 रहे, तो अपन कल क्लास लगाएंगे और कल इसको कंप्लीट कर देंगे और मंडे से अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो टेस्ट भी है और क्लास भी है, और मंडे से अपन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक का करेंगे, ठीक है ना, और रिवीजन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक।